दोस्तों, क्या होगा अगर धरती अपने धुरी पर अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे, रोटेट करना बंद कर दे? तो क्या होगा ज़रा इमेजिन कीजिए। इस पूरी दुनिया में कैसी कैसी तबाही हो सकती है। वहीं अगर 5 सेकंड बाद धरती ने फिर से घूमना शुरू किया, फिर से अपने एक्सिस पर घूमने लगी, तो फिर क्या इससे इंसान जिंदा रह पाएंगे? क्या होगा इन 5 सेकंड्स में? कैसे कैसे बदलाव होंगे? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, कैसे हम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिन के 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, अपने एक्सिस पर इसी तरह से घूमती रहती है। इसके घूमने की वजह से हमारे इस दुनिया में दिन और रात होता है। लेकिन क्या आपके मन में ये कभी सवाल आया है कि आखिर पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती कैसी है और ये कब तक इस तरह से घूमती रहेगी? करीब 4.6 बिलियन साल पहले सूर्य के चारों तरफ डस्ट और गैस का बहुत बड़ा बादल था। सूर्य के इर्द गिर्द बड़ी तेजी से घूमता था। घूमते घूमते इस धूल की गुब्बारे ने मौजूद इसमें जो चट्टानी पत्थर थे वो आपस में टकराए थे। वो टकराए करते थे। टकराने के वजह से ये दूर दूर तक अंतरिक्ष में फैल गए। धीरे धीरे अंतरिक्ष में काफ़ी दूर जाने के बाद ये चट्टानें आपस में जुड़ती रही, तब जाकर ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन सूर्य से निकले हुए इन चट्टानी पत्थरों की एनर्जी कम नहीं हुई। इसी फोर्स के वजह से पूरा का पूरा ग्रह अपने एक्सिस पर घूमने लगा, बिल्कुल एक स्केटर की तरह। जब कोई स्केटर अपनी जगह पर धीरे धीरे घूमता है तब वो अचानक से ही बहुत तेजी से घूमने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अंतरिक्ष में भी हुआ था। करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी और सारे ग्रह इसी तरह से घूमते रहते थे, लेकिन इसने अचानक घूमना बंद कर दिया। अगर पृथ्वी ने अचानक घूमना बंद कर दिया तो क्या पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण खो देगी? क्या लोग हवा में उड़ने लगेंगे? असल में जब पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो उसके साथ साथ घूमने वाली हवा कभी रुकेगी ही नहीं। भले ही पृथ्वी रुक जाए, लेकिन वायुमंडल में फैली ये हवाएं घूमती रहेंगी। लेकिन अचानक से पृथ्वी का थमने के वजह से इसकी रफ्तार पहले से कई ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से एक ज़बरदस्त तूफान उठेगा। लेकिन कोई मामूली तूफान नहीं होगा दोस्तों, एक ऐसा तूफान होगा जो आज से पहले इस पृथ्वी पर कभी आया ही नहीं होगा। हालांकि हवा की घूमने वाली रफ्तार पृथ्वी की अलग अलग जगह पर बिल्कुल अलग अलग होगी। पृथ्वी पर मौजूद इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती है, जिसके वजह से यहां हवा का प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपको यकीन नहीं होगा, इस जगह पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। इतना समझ लीजिए कि हवा की ये रफ्तार दोस्तों आपको तिनके की तरह किसी भी कोने में फेंक सकती है। लेकिन यहाँ पे रफ्तार सिर्फ आपको ही नहीं, हवा की तेज रफ्तार धरती की सतह को बड़ी तेजी से चीर सकती है। इस वक्त अगर आप तूफान से बचने के लिए स्टील या किसी चेम्बर में छुप जाए तो ये स्टील की छत को कागज की तरफ फाड़ सकती है। अब तक हमारी पृथ्वी पर जितनी भी तूफानों ने मौजूदगी जाहिर की, उन्हें F5 टॉर्नेडोज, जो मैक्सिमम सबसे बड़े थे, उसको F5 टॉर्नेडोज कहा जाता है। इन तूफानों में हवा की चलने वाली हवाओं की रफ्तार 511 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसा आने वाली तूफान ग्रहों की नींव तक को उखाड़ कर रख देती है। भारी से भारी गाड़ियों को ये बीच से चीर डालती है, यहाँ तक कि बड़ी सी बड़ी इमारतों की बड़ी छतें उड़ा देती हैं। फिर सोच कर देखिए कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवाएं हम इंसानों का क्या हाल करेगी। इस बीच आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर इतनी तेजी से हवा चलने लगेगी तो क्या कोई इंसान धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, और क्या फिर वो अपनी बची हुई जिंदगी हवा में तैरते हुए बिताएगा? असल में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जरूरत पड़ती है। इस रफ्तार से रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है, यानी कि तेज हवाएं आपको अंतरिक्ष तक तो नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जहां इक्वेटर के पास इतनी तेज हवाएं चल रही है, वो न्यूजीलैंड जैसे जगहों पर इतनी तेज हवा नहीं मिलेंगी। वहां पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार खतरनाक तो नहीं होगी, लेकिन सोच कर देखिए कि 5 सेकंड के अंदर अंदर धरती पर कितनी प्रतिक्रिया आपदाएं आ जाएगी। इसके अलावा कुछ और ऐसे भी बदलाव होंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। अगर आप पृथ्वी को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से धरती हल्की सी चपटी है, लेकिन अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो पृथ्वी परफेक्ट गोलाकार शेप में हो जाएगी। इस वक्त तेज चलने वाली हवाएं इक्वेटर के पास फैले हुए पानी को उछालकर पोल्स तक ले जाएगी, ध्रुव तक ले जाएगी धरती के, जिसके वजह से इतनी बड़ी सुनामी आएगी जो आज तक इस पृथ्वी पर कभी नहीं आई होगी। लेकिन इसी बीच अगर पृथ्वी फिर से घूमना शुरू हो जाए तो सुनामी की लहरें 2 बार समुद्र के तट से टकराएगी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में पानी की बड़ी बड़ी लहरें पूरे के पूरे एक देश को साफ कर देगी दोस्तों। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद सिर्फ एक ही ऐसी जगह होगी जहां आप सेफ रह सकते हैं, वह है नॉर्थ और साउथ पोल। हालांकि अगर इस वक्त आप जिंदा बच गए तो इस बात से आपको बहुत खुशी होगी कि चलो पृथ्वी फिर से घूमने लगी। लेकिन जब आप आसपास नज़र डालेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन 5 सेकंड में ही धरती का एक बहुत बड़ा भाग, करोड़ों अरबों लोग समेत हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आसपास कुछ भी नहीं बचेगा। बड़ी बड़ी इमारतें, खेत, टेक्नोलॉजी, गाड़ियाँ, लोग, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ आप रहेंगे और तबाही का मंजर होगा। हालांकि अगर आप ऐसे किसी प्रतिक्रिया आपदा से बचना चाहते हैं तो आपको आज से ही जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बंकर बना लेना चाहिए। लेकिन डरिए मत दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ बिलियन सालों तक पृथ्वी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी दूरी पर, अपने एक्सिस पर ऐसे ही घूमती रहेगी। ये नहीं रुकने वाली। लेकिन सोच कर देखिए, अगर वैज्ञानिकों के सारे दावे फेल हो गए, अचानक पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, हवाएं 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेगी, आसमान में उड़ती हुई बिल्डिंग दिखाई देने लगेगी, हजारों करोड़ों लोग बिना किसी टेक्नोलॉजी से हवाओं में उड़ते नजर आएंगे, तो इस वक्त आप क्या करेंगे? तो ज़रा सोच कर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम इंसान कितनी तेजी से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शायद ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जल्द ही आ सकती है, लेकिन हम इंसानों को किसी ऐसे बड़ी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सॉल्यूशन पहले से तैयार रखना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो बचने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी राय जानना जरूरी है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।